हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 16 मार्च 2021। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके अनुसार बैंक क्रेडिट में 6.63% की वृद्धि हुई है। तो 6.63% की जो वृद्धि हुई है ये किसके अनुसार हुई है। तो बैंक क्रेडिट के अंदर 6.63% की वृद्धि हुई है आरबीआई के अनुसार। किसके अनुसार? आरबीआई के अनुसार, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार ये वृद्धि हुई है। तो अब ये वृद्धि हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, यानी कि आरबीआई के अनुसार। आरबीआई को कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में अगर आप इसकी बात करें, आप देखते ही होंगे, आपको पता ही होगा, इसे भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना की अगर आपसे बात करें, इसके बारे में थोड़ा सा जानें, जो परीक्षाओं के अंदर मुख्यतः पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना की अगर आपसे बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। कहाँ पर? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई मुंबई के अंदर है। अच्छा, स्थापना कोलकाता में हुई लेकिन मुख्यालय मुंबई में कैसे है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, स्थापना हुई 1935 में, लेकिन 1935 के लगभग 2 वर्षों बाद 1937 में क्या हुआ था, इसको कोलकाता से स्थानांतरित कर दिया गया था, यानी कि शिफ्ट कर दिया गया। कोलकाता से स्थानांतरित क्या कहाँ कर दिया गया? मुंबई इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। कोलकाता में स्थापना हुई और मुख्यालय मुंबई में है। यदि परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछ जाए आपसे एग्जाम के अंदर कि स्थापना कहाँ पर हुई, तो कोलकाता, मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई। अब यहाँ पर कोलकाता और मुंबई दो शहरों का नाम आया है और ये दोनों ही राजधानियाँ भी हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कोलकाता की अगर आपसे बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चाओं के अंदर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं। चुनाव बहुत जल्द है यहाँ पर। और अगर हम बात करें यहाँ पर पश्चिम बंगाल की, चुनाव होने वाले हैं यहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक सरगर्मियाँ तो बढ़ी गई हैं। तो पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वर्तमान में जो यहाँ की सीएम है वो है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। इस राज्य के अंदर जो सरकार है वो है तृणमूल कांग्रेस की। किसकी? तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है। कभी कभी, और वैसे भी अगर हम बात करें, सामान्यतः परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस प्रदेश के अंदर किस राजनीतिक दल की सरकार है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल की, यानी कि वेस्ट बंगाल की। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। क्या है? तो जगदीप धनखड़ है यहाँ के राज्यपाल। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। अब बात अगर आपसे मुंबई की करें, मुंबई के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो मुंबई के अंदर सरकार है शिवसेना की। किसकी? शिवसेना की यहाँ पर सरकार है। और मुंबई कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है क्या? वह हैं उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। शिवसेना की गठबंधन के साथ यहाँ पर सरकार है। उद्धव ठाकरे शिवसेना से ही, ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ के जो जो राज्यपाल हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। क्या? उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी क्या है? गवर्नर हैं, यानी कि राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ये बात आपको याद रखनी है, महाराष्ट्र राज्य की भगत सिंह कोश्यारी। अब बात करते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई की, यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये बात आपको याद रखनी है। कौन है? शक्तिकांत दास। और ये 25वें गवर्नर हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है, यानी कि इनसे पहले 24 गवर्नर और आरबीआई के रह चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। स्विट्जरलैंड के अंदर एक जनमत संग्रह हुआ, उस जनमत संग्रह के आधार पर वहां पर बुर्के के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। अब स्विट्जरलैंड के बाद बुर्के पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है श्रीलंका ने। किसने किया है? श्रीलंका ने किया है। श्रीलंका ने यहाँ पर फैसला किया, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, बात अगर हम यहाँ से आपसे करें थोड़ा स्विट्जरलैंड के बारे में, स्विट्जरलैंड इसीलिए हाल ही में चर्चाओं के अंदर भी रहा है। वहाँ पर 51 और 49 की अगर हम बात करें, यानी कि 51% और 49%, यानी कि 51% जो वोट पड़े हैं वो पड़े हैं बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, और जो 49% पड़े हैं वो हुआ है, यानी कि बुर्के पर प्रतिबंध ना लगे। तो इसके अंदर 51 वाला ही यानी कि प्लस था, तो इसलिए इसको माना गया है। तो यहाँ पर बुर्के पर प्रतिबंध लगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी की बात करें तो बर्न यहाँ की राजधानी है। क्या है? बर्न यहाँ की राजधानी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका ने हाल ही में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। श्रीलंका की आपसे अगर बात करें तो श्रीलंका वैसे हमारा पड़ोसी देश भी है। श्रीलंका की दो राजधानियां कोलंबो एवं श्री जयवर्धनापुरा कोटे। क्या? कोलंबो व श्री जयवर्धनापुरा कोटे यहाँ की राजधानी है श्रीलंका की। बात अगर राष्ट्रपति करें तो राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्ष। कौन है? गोटबाया राजपक्ष श्रीलंका के क्या है? राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्ष। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्ष श्रीलंका के।
अब यहाँ पर हमें जो अन्य विकल्प दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर चीन और पाकिस्तान इनकी बात कर लेते हैं। बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान भी पड़ोसी देश है और चीन भी। इस्लामाबाद कैपिटल है यहाँ की, पाकिस्तान की राजधानी है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है इमरान खान, ये बात आपको याद रखनी है। और इमरान खान से कोई क्वेश्चन आपको याद रखना है। इमरान खान एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रह चुके हैं। कौन? इंटरनेशनल क्रिकेटर रह चुके हैं इमरान खान, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। बात अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की करें, यानी कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो वो है आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी पाकिस्तान के क्या है? पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। अब बात कर लेते हैं आपसे चीन के बारे में, यानी कि चाइना के बारे में। और चाइना भी हमारा पड़ोसी देश है, ये बात भी आपको याद रखनी है। चाइना की अगर आपसे बात करें तो चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो है शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की जो राजधानी है वो है बीजिंग, ये बात आपको याद रखनी है। कैपिटल ऑफ चाइना है बीजिंग। करेंसी की बात करें तो करेंसी है यहाँ की क्या? रेनमिनबी। कौन भारतीय क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ये भारतीय क्रिकेटर कौन है, इनका हमें नाम बताना है। तो ये बन गए हैं विराट कोहली। कौन बन गए हैं? दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में कितने प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने संबंधी रोजगार नीति को मंजूरी दी है? झारखंड कैबिनेट ने वही एक प्रकार से सिस्टम मान सकते हैं आप, जैसे कि हाल ही में भी किसने दी थी? हरियाणा ने दी थी, यानी कि। और इससे पहले जो एक बात और यहाँ से, हरियाणा हाल ही में इसी को लेकर चर्चाओं के अंदर रहा। अभी हरियाणा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव हुआ, उसको लेकर चर्चा में रहा। उससे पहले हरियाणा चर्चाओं के अंदर रहा, क्योंकि वहाँ पर इसकी घोषणा की गई थी, या जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, यानी कि जो प्राइवेट नौकरियाँ होंगी, जो निजी क्षेत्र की नौकरियाँ होंगी, उनके अंदर 75% जो आरक्षण मिलेगा वो हरियाणा के जो स्थानीय लोग होंगे उनको मिलेगा। तो इसलिए हरियाणा चर्चाओं के अंदर रहा। लेकिन इसी संबंध में, यानी कि जो निजी क्षेत्र के अंदर आरक्षण देने वाला जो मामला है राज्यों का, इसके अंदर इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने की इस बार संभावना हो रही है, क्योंकि बहुत बार बार चर्चाओं के अंदर आ रहा है, इस पर ज़बरदस्त बहस भी चल रही है। तो इससे हमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, मैं नाम मात्र हरियाणा को पढ़ना है। अधिक से स्टूडेंट क्या करते हैं, जो समसामयिक चल रहा है, बिल्कुल करंट पढ़ना चाहिए, लेकिन करंट से भी देखिए आपका करंट से रिलेशन कैसे बन रहा है हिस्ट्री का। हिस्ट्री ये नहीं कि आप हिस्ट्री में पहुंच गए, ये जो प्रक्रिया जो चल रही है, जब हरियाणा ने कर दिया, अब किसने किया? अब झारखंड ने ये फैसला लिया है। तो हरियाणा ने जो किया है, अभी हरियाणा चर्चा में, अब झारखंड ने किया, तो झारखंड ने उससे इसी संबंधित किया। इसे सबसे पहले भारत के अंदर किसने किया, ये सवाल है। देखिए भारत के अंदर सबसे पहले, यानी कि इसको सबसे पहले भारत के अंदर, यही जो निजी क्षेत्र के अंदर जो आरक्षण है, सबसे पहले किस भारतीय राज्य ने शुरू किया, तो वो भारतीय राज्य है। देखिए करंट को किस प्रकार से हमें इससे कनेक्ट करना है, तो वो भारतीय राज्य है। क्या? आंध्र प्रदेश वो भारतीय राज्य है जिसने निजी क्षेत्र में सबसे पहले क्या क्या देना शुरू किया, निजी क्षेत्र के अंदर सबसे पहले आरक्षण देने की व्यवस्था जो है शुरू की। किसने? आंध्र प्रदेश ने। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में कितने प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने संबंधी रोजगार नीति को मंजूरी प्रदान की है? क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा गया, लेकिन इसका मकसद मतलब वही है। देखिए पर ये सबसे पहले देखिए नीति को मंजूरी किसने दी? झारखंड कैबिनेट ने। जाहिर सी बात है झारखंड कैबिनेट ही देगी। किसके लिए? स्थानीय लोगों के लिए, जो है झारखंड के लोग हैं। निजी क्षेत्र में, यानी कि प्राइवेट की यहाँ पर बात हो रही, कितने प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने संबंधी रोजगार नीति को मंजूरी दी है? तो 75% नौकरियों को आरक्षित करने संबंधी रोजगार नीति को मंजूरी दी है। किसने? झारखंड कैबिनेट ने। अब यहाँ पर झारखंड की बात अगर आपसे करें तो झारखंड की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड है हेमंत सोरेन। गवर्नर ऑफ झारखंड है द्रौपदी मुर्मू, यानी कि राज्यपाल है यहाँ के। अगला क्वेश्चन है हमारा, पद्म भूषण से सम्मानित लक्ष्मण पाई का 95 वर्षीय आयु में निधन हुआ है, ये कौन थे? तो लक्ष्मण पाई, इनका निधन हो गया है। मशहूर चित्रकार थे, 95 वर्षीय आयु में इनका निधन हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। कौन थे? चित्रकार थे और पद्म भूषण से सम्मानित भी थे। नाम है लक्ष्मण पाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? तो जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? तो जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया और जापान ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया और जापान ने इसे शुरू किया है। अब जापान की अगर आपसे बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो, ये बात आपको याद रखनी है। क्या? जापान की राजधानी टोक्यो है। करेंसी क्या है यहाँ की? तो करेंसी यहाँ की येन है। सम्राट है यहाँ के नारुहितो। सम्राट एक प्रकार से यहाँ के भूतोल संरक्षक के रूप में होते हैं, यानी कि सम्राट जो होगा यहाँ का, जापान की यहाँ पर बात हो रही है। जिस प्रकार सऊदी अरब के अंदर किंग होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर सम्राट होते हैं जापान के अंदर।
लेकिन दोनों देशों के अंदर व्यवस्था अलग अलग है, क्योंकि सऊदी अरब की अगर आपसे बात करें तो सऊदी अरब के अंदर वहाँ पर एक प्रकार से किंग होते हैं, लेकिन वहाँ पर चुनाव वगैरह ये सब प्रक्रिया नहीं होती। लेकिन अगर जापान की बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री भी होते हैं, वहाँ की सऊदी अरब के अंदर प्रधानमंत्री नहीं होते। हालांकि इनको बतौर संरक्षक भी पूर्णतः सम्मान दिया जाता है। तो जापान के कौन है? सम्राट है नारुहितो, करेंसी येन है, राजधानी टोक्यो है यहाँ की, और प्रधानमंत्री हैं योशिहिदा सुगे। कौन है? योशिहिदा सुगे जापान के क्या है? प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर है। बात ऑस्ट्रेलिया की करें, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन क्या है? स्कॉट मॉरिसन है ऑस्ट्रेलिया के क्या? प्रधानमंत्री। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो पाई दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। कब? 14 मार्च को पाई दिवस। ये वही वाला पाई है, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं तो कुछ लोग ऐसे बनाते हैं। ये उसी पाई की यहाँ पर बात हो रही है, जो मैथ वाला, जो गणित वाला पाई होता है, और जिसका मान अलग अलग वैसे बदल भी जाता है जब अलग से दिया जाता है, लेकिन 22/7 इसका मान होता है। और अधिकतर अगर हम बात करें तो इसका मैंसुरेशन के अंदर, गणित के अंदर जो विद्यार्थी गणित के होंगे, और सभी आप, जाहिर सी बात है गणित को आप पढ़ ही रहे होंगे, यानी कि आप अगर अभी किसी ने नई नई स्टार्टिंग की होगी तो वो समझ गया होगा, यानी कि जो स्टूडेंट रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जिन्होंने भी स्टार्टिंग की होगी, जिनको या फिर जिनका बीच में गैप रहा होगा, तो उनको याद आ गई होगी 10th क्लास की अपनी, या फिर 12th की, जहाँ पे उन्होंने मैथ वगैरह पढ़ा है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये मनाया जाता है। उपभोक्ता का मतलब एक प्रकार से आप ग्राहक समझ सकते हैं। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। और पाई दिवस 14 मार्च को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज वनडे क्रिकेट में कितने रन बनाने वाली विश्व की पहली क्रिकेटर बन गई है? कौन भारतीय क्रिकेटर है? मिताली राज वनडे क्रिकेट में कितने रन बनाने वाली विश्व की फर्स्ट क्रिकेटर बन गई हैं, पहली क्रिकेटर बन गई हैं? तो 7,000 रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं वनडे क्रिकेट में। कौन? भारतीय महिला क्रिकेटर हैं मिताली राज। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को किसने मंजूरी दी है? अमेरिकी दवा कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, इसके सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी यूज को किसने मंजूरी दी है? तो इसे मंजूरी दी है WHO ने, यानी कि वो ने, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसे कहा जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इससे क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो WHO की आपसे बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय WHO का वू का, यानी कि वू WHO, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के अंदर है जेनेवा, वहाँ पर इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है किसका? वू का। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बनाए गए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश दिया है? जो पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बनाए गए हैं उन सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने दिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की अगर आपसे बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य की, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ये बात आपको याद रखनी है। और लखनऊ से 2-3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ ली जाते हैं। एक बात आपको यहाँ से याद रखनी है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है नवाबों का शहर। तो नवाबों का शहर ये कहा जाता है लखनऊ को। एक बात और आपको याद रखनी है, लखनऊ कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। एक बात और याद रखनी है, उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी जो खंडपीठ है यानी कि जो उसकी शाखा है वो भी लखनऊ के अंदर ही है। हाईकोर्ट का नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट है। कुछ स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट होंगे जिन्हें नहीं पता होगा वो उसके यहाँ पर क्वेश्चन ना करें कि इसका नाम तो प्रयागराज हो गया। प्रयागराज वहाँ के यानी कि सिटी का नाम बदला है, उस हाईकोर्ट का नाम नहीं बदला है। समझ गए बात को? उसी प्रकार से जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर चर्चाओं के अंदर पूर्व में राय के नाम बदलने की प्रक्रिया जारी है। जैसे कि उधर फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद जो ज़िले का नाम बदला है, यानी कि ज़िला तो फैजाबाद ही है, यानी कि मुख्यालय उसका, यानी कि फैजाबाद ही पहले से ज़िला वहाँ पर चला हुआ आ रहा था, फैजाबाद ही ज़िला है, लेकिन फैजाबाद शहर का नाम तो फैजाबाद शहर रह गया है, लेकिन पूरे ज़िले का नाम अब अयोध्या कर दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर संबंध है, लेकिन हाई कोर्ट का जो नाम है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, और उसकी खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है। बात आपको याद रखनी है। अब बात अगर यहाँ पर राज्य के अंदर सरकार वगैरह की करें, यहाँ पर सरकार है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। योगी आदित्यनाथ है, बीजेपी से ही सांसद, बीजेपी से ही, यानी कि सांसद तो उस समय थे जब मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले मुख्यमंत्री हैं यहाँ के योगी आदित्यनाथ, बीजेपी से ही हैं।
राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल यानी गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश हैं आनंदीबेन पटेल। राजकीय वृक्ष की अगर हम बात करें तो राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का अशोक। ये बात आपको याद रखनी है। क्या उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच, सारस भी कहा जाता है, क्रौंच भी कहा जाता है। तो सारस क्रौंच क्या है, यहाँ का राजकीय पक्षी है। राजकीय पशु की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो वो बारहसिंगा है। क्या है, बारहसिंगा। अन्य विकल्पों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनसे कॉमन सी अगर हम बात करें तो क्या है, चंडीगढ़ की यहाँ पर बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, खैर इस बात को छोड़ दी, लेकिन चंडीगढ़ क्या है, इन दोनों की राज्यों की क्या है, राजधानी कैपिटल है। और इन दोनों का हाई कोर्ट भी कहाँ पर है, दोनों का हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, चाहे हरियाणा की बात करें चाहे फिर पंजाब की बात करें। तो चंडीगढ़ का ये नाता है इन दोनों राज्यों से, यानी कि समान नाता है। अब एक और चीज़ ज़रा जल्दी से देखिएगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह। क्या, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये किस पार्टी से हैं, ये हैं आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की यहाँ पर बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी की। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के। पंजाब किस देश के साथ सीमा बनाता है, पाकिस्तान के साथ। हरियाणा के बारे में बात कर लेते हैं, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर क्या हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। कौन, मनोहर लाल खट्टर। किस पार्टी से हैं, बीजेपी की यहाँ पर सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की। ये बात आपको याद रखनी है। तो हरियाणा पंजाब के बारे में हो गया, उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है। तो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को। कब, 14 मार्च को मनाया जाता है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस। तो आज की तुम्हारी करंट अफेयर्स में तो समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। पूर्णतः सब्सक्राइब यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, जो भी हमारी नई वीडियो आएगी, जो भी क्लास आएगी, जिसका सबसे पहले नोटिफिकेशन उसकी सूचना आपको मिलेगी, तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक बात को और याद रखें, क्लासेज जो भी चलेंगी, कंप्यूटर की बात कर ले, इंग्लिश की बात कर ले, जो सब आपसे बताया गया था वो सब लगातार क्लास चलेंगी। और इसके अंदर बहुत, अब एक और चीज़ है आपको विशेष रूप से एक और आपको यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ, ट्रिपल सी के लिए क्रैश कोर्स बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। इसके अंदर एमसीक्यू आपको सभी कुछ कराया जाएगा। और ट्रिपल सी के अंदर, क्योंकि ट्रिपल सी के फॉर्म फिर से भरे जा रहे हैं, क्योंकि मतलब वैसे हर मतलब तो लगातार ही भरे जाते रहते हैं, लेकिन अब आगे क्या आ रहा है कि पीईटी आ रहा है। देखिए पीईटी के अंदर तो क्या है कि पीईटी यूपी के अंदर, यूपी का एग्जाम है पीईटी, और वैसे भी ट्रिपल सी कहीं पर भी मांग लेते हैं। और अगर हम बात करें, देखिए पीईटी के अंदर तो नहीं मांगा है, लेकिन इसके आधार पर जब आप पीईटी क्रैक करके यानी कि पास करके आप लेखपाल वगैरह बनेंगे, तो जाहिर सी बात है ट्रिपल सी मांगा जाएगा। तो ट्रिपल सी को कर लें, अभी 3-4 महीने का उसके अंदर प्रोसेस भी लगेगा। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट यानी कि मान लीजिए, मानकर यानी कि आप असफल होते हैं तो आपको फिर से करना पड़े, तो इसलिए अभी से फॉर्म वगैरह आप भर दें अपना। तो यही है कि अगर आप ये क्रैश कोर्स वगैरह करते हैं, सब कुछ फ्री में है, तो उसके अंदर निश्चित ही आप सफल भी होंगे। तो इसके एमसीक्यू को आप, इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी फिर से, तो उस क्लास को लेना ना भूलो। जो थ्योरी वाली जो क्लास चल रही थी, वो 2 दिन बाद कंप्यूटर की थ्योरी वाली क्लास, जो सभी एग्जाम्स के लिए, आपके दिल्ली पुलिस हो, रेलवे का हो, एसएससी हो, किसी भी लेवल, यहाँ तक कि यूपीएससी, कहीं पर भी मतलब कंप्यूटर से कोई भी क्वेश्चन आना हो, वो सब मास्टर क्लास के अंदर उसके अंदर चलेगा। उसकी 4 या 5 क्लासेज आई भी हुई हैं, तो 2 दिन बाद कंप्यूटर क्लास चलेंगे। उसके अलावा चाहे कोविड क्वेश्चन की हम बात कर लें, किसी भी प्रकार की हम बात कर लें, चाहे महीनों, चाहे प्रत्येक माह मनाए गए दिवस हो, तो सभी क्लासेज जो है वो लगातार चलेंगे। अब कोई क्लास रुकने वाली नहीं है। किसी के कारण अभी बीच में 15-20 दिन जो है क्लासेज रुकी रही, परंतु अब आगे भविष्य में ऐसा